जब देखिए कि किसानों पे कितना अत्याचार हो रहा है, 30-30 किसान हमारे देश के बॉर्डर पे शहीद हो गए और हमारा पीएमओ में बैठे किसान उसे मतलब शोक प्रकट देने का काम नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ की मां मरती है तो चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। इससे बताइए, इससे नीच प्रधानमंत्री कहीं देखने को मिला होगा किसी देश में? और ये पूरे देश के किसानों जो किसान हैं उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण है कि जिस तरह बिहार का किसान चुप रहा, जिसकी वजह से आज उसे खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। अगर इस वक्त वो हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ आवाज नहीं लड़ेगा, अपनी आवाज नहीं मिलाएगा, तो पूरे देश का किसान इसी तरह रोएगा जिस तरह बिहार का किसान रोने का काम कर रहा है। जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ बताया जाता है, इन्होंने साफ खत्म करने का काम किया है। जितने बड़े बड़े केंद्र सरकार के जो मंत्री नेता हैं, अगर ये अपने तलवे में जहर लगा के सोए तो आप अगले दिन देखेंगे कि गोदी मीडिया के लोगों के मुंह से झाग निकला होगा, जिसमें कि आपको जान के शर्मिंदगी महसूस होगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान भी हमसे ऊपर हैं, हमसे बढ़िया उनका खान पीन का व्यवस्था है। तो बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री को मुंह में कालिक पोत के मर जाना चाहिए। रणनीति है, आप सिर्फ एक के साथ ही हो सकते हैं। आप ये थोड़ा ना कि आप गुंडों के साथ भी और पुलिस के साथ भी हो। और जो कह रहे हैं वो एक बार किसान रैली में आके ये बात कहे ना कि हम भाजपा के साथ है, उसके साथ आप किसानों की बात तो करें। आप किसानों से आके क्यों बात नहीं करना चाह रहे? अरे मोदी जी क्यों मध्य प्रदेश में जाके किसानों को संबोधन करने का काम करें? क्या यहाँ के लोगों को, किसानों को उनकी बात समझ में नहीं आएगी? हर धर्मी पर अड़ी हुई है, क्या लगता है इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा? जी, इस आंदोलन का अंजाम तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो 30 किसान भाई हैं वो शहीद हो गए। और इस आंदोलन का अंजाम जब ही निकलेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। सरकार को हारना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार इसमें हार जाएगी तो सरकार की कोई नाक हट जाएगी। कोई भी अगर बड़ा जन समुदाय अगर सरकार के किसी फैसले से नाखुश हो तो नैतिकता और मानवता इसी में है कि उस बिल को बदलना चाहिए। लेकिन सरकार इस वक्त जो पूंजीपतियों से, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने पूंजीपतियों से एडवांस ले रखा है और सरकार अगर पीछे हट जाएगी, बिल वापस कर लेगी तो सरकार का कई अरबों का नुकसान हो जाएगा। सरकार लगातार इस कृषि कानून के फायदे बता रही है, जान का शोषण करने का काम कर रही है। और जो सरकार कृषि बिल के फायदे बता रही है, तो जब पूरे देश का किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे आके खड़ा है और मध्य प्रदेश में जाके ये संबोधन करने का काम करे, इसका मतलब क्या है? मोदी जी का अगर इतना दम है मोदी जी में, तो मोदी जी यहाँ के किसानों से आके बात करें। क्या इन बाबा को मोदी जी की बात समझ में नहीं आएगी? अब बताइए, क्या किसान ना समझदार है, चीजों को समझ नहीं पा रहा है। क्या कह रहे हैं? किसान ना समझदार है, चीजों को समझ नहीं। तो वहाँ क्या हमें समझाए ना? तो मोदी जी एक स्कूल खोल लें जिसमें किसानों को पढ़ाया जाए। और किसानों की अगर मतलब मोदी जी की राग में अगर किसान राग मिला के बात करें तो किसान समझदार हैं। और अगर नहीं समझदार तो कहिए कि केंद्रीय विद्यालय अलग से किसान भाइयों के लिए बनाया जाए जिसमें हम लोग जाके पढ़ें और मोदी जी के जो रीति है उसको समझने का काम करो। जी, मैं बताना चाहूँगा, सरकार मध्य प्रदेश, मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि जब इन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधन किया तो इन्होंने बोला कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग लागू होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में A2 + F2 और उसके प्लस 50%, जो कि 2013 से मिल रहा है, 2013-2014 से, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उनके कार्यकाल से मिल रहा है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट में C2 + 50% भी है, जो ना उस सरकार ने देने का काम किया ना इस सरकार ने देने का काम किया। तो मोदी जी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और जिनके कृषि मंत्री हैं, इन लोगों के बयानबाजी को क्या लेना देना है? ये तो हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। कृषि मंत्री जो कह रहे हैं कि भारत फूड सरप्लस देश है, मतलब भारत में कहीं भुखमरी नहीं है। और जबकि अभी जो 2020 की सूची आई है, आपको जान के शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमारा देश पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से भी हम भुखमरी में ज्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, नारा था बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उस पर क्या कहेंगे? जी, किसानों पे अत्याचार हो तो रहा है। किसान आज अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, और बढ़ गया। जो आज आप देखिए कि किसानों पे कितना अत्याचार हो रहा है। 30-30 किसान हमारे देश के बॉर्डर पे शहीद हो गए और हमारा पीएमओ में बैठे किसान उसे मतलब शोक प्रकट देने का काम नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ की मां मरती है तो चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। इससे बताइए, इससे नीच प्रधानमंत्री कहीं देखने को मिला होगा किसी देश में? अच्छा, सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ता हो चुकी है और 29 तारीख को फिर से एक बार सरकार और किसानों के बीच बात होगी, तो क्या लगता है आपको? जी, हम वार्ता में विश्वास रखते हैं क्योंकि ये गांधी का देश है, ये लोहिया का देश है, ये भगत सिंह का देश है। लेकिन अगर किसान, ये सरकार सोचे कि वार्ता के जरिए जो ये बिल है ये हम पे थोपने का काम करेगी या कोई संशोधन करने का काम करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। बिल इन्हें वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, ये नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहा है। जो जिंदा और जमीर, जिनका जमीर जिंदा है और जो लोग जिंदा है, वो इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जब किसान बिल वापस होगा तब ये किसान यहाँ से जाएंगे। सरकार आपको नकली किसान बता रही है, सरकार लगातार कह रही है नकली किसान है, ये विपक्ष द्वारा बिठाए गए किसान। तो सरकार क्यों हमें तेल लगाने का काम कर रही है? अगर हम नकली किसान आ रही है तो हमें आतंकवादी और खालिस्तानी बताने का काम करें। अगर हम नकली किसान है तो क्यों हमें तेल लगाने का काम करिए? ये देश के गृह मंत्री जो अमित शाह क्यों हमसे बात करने का काम करे? कृषि तोमर क्यों हमसे 8 बार इन्होंने वार्ता करने का काम किया? और ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह जो देश के लिए शहीद हो गया, उसे ये रशियन एजेंट बनाने का
काम करते हैं, तो ये किसानों को कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। और रही बात कि जो कह रहा है कि किसान यहाँ आके मजे कर रहा है, पिज्जा खा रहा है, तो उन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि ठंड में किसान की जब 12 बजे का जब पारा चढ़ता है और जब जो हमारा जो पारा जब शून्य में जाता है, जब माइनस में जाता है, जब पारा जितना गिरता है, जब आके एक दिन भी मोदी जी अपने परिवार के साथ रहे या देश के गृह मंत्री अपने परिवार के साथ रहे, जब उन्हें पता चलेगा कि नकली और असली किसान क्या होता है। सरकार कह रही है कि एक बड़ा जो किसान मतलब हिस्सा है वो इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा है, कुछ चंद किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। समर्थन वही किसान कर रहा है जो मेरठ से ये रैली लेके आए थे, मेरठ से रैली जिसमें इन्होंने भट्टे के हजार रुपए के मजदूर इन्होंने किराए पे लिए और ट्रैक्टर किराए पे लेके, और जो मोदी जी की प्रशासन है वो रास्ता खाली करवा के दिल्ली में पहुंचने का काम किया और जिससे किसान बिलों का समर्थन करवाने का काम करें। अरे रात में 16 यूनियन पैदा कर लेते हैं जो किसान बिलों का समर्थन कर रहा है। मेरा नाम अंशु ठाकुर, मैं रहने वाला बिहार का हूँ। मैं कुछ महीनों से बिहार रह रहा था, लेकिन जैसे मैंने आंदोलन के बारे में सुना, मैंने बिहार के किसानों से बात किया। हम भी किसान हैं, मेरे बाबा भी किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो पूर्वांचल का किसान है, बिहार का किसान है, वो सबसे ज़्यादा दबा कुचला किसान है, उसका सबसे ज़्यादा शोषण होता है। 2006 में जो APMC जो एक्ट इन्होंने खत्म किया, जो इन्होंने सरकारी मंडी खत्म करने का काम किया, जिसका किसान बिहार का आज खून के आंसू रोने का काम कर रहा है। और बिहार और पूर्वांचल का किसान हरियाणा और पंजाब के किसानों का बहुत बड़े दिल से शुक्रगुजार करना चाह रहा है कि जिस तरह हरियाणा और पंजाब के किसान ने इस जमीनी मुद्दे को, धरातल मुद्दे को, जो किसान की कल की लड़ाई है, जो जमीन की लड़ाई है, जो जमीर की लड़ाई है, उसे प्रखर से लड़ने का काम कर रहा है। तो बिहार का किसान और पूर्वांचल का किसान ही नहीं, पूरे देश का किसान हरियाणा और पंजाब के किसान के साथ खड़ा है। और जैसे जैसे जिसका बेमत बन रहा है वो इस आके आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगा। और सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान का बलिदान नहीं होगा, देश के हर किसानों का बलिदान होगा इस काले कानून को वापस करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा है कि जिस दिन मोदी जी आदेश करेंगे वो उस दिन 4 लाख किसान जो है मध्य प्रदेश से आ जाएंगे इन कानूनों का समर्थन करने। सिर्फ मोदी जी के इशारे की देर है। जी, समर्थन वही कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में आप जाके देखिए, जो भाजपा की महिलाएं हैं उनसे ये समर्थन करवाने का काम कर रहे हैं। ये जितने भाजपाई हैं सिर्फ वही लोग समर्थन करने का काम कर रहे हैं, जो असली किसान है वो समर्थन करने का काम नहीं कर रहा। और ये वो किसान है जो आज दिल्ली पे बैठे हैं, सिर्फ अपने जो हमारी आगे की रणनीति है उसका इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह हमें रणनीति मिल गई, हम संसद पे हल चलाने का काम करेंगे अपना बिल वापस करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, 2006 में APMC सिस्टम MSP जो है बिहार में खत्म किया गया, उस समय बिहार के किसानों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं बता रहा हूँ, बिहार का किसान सबसे ज्यादा दबा कुचला किसान है। बिहार में सबसे छोटी जोत जमीन है। बिहार का किसान इतना संपन्न नहीं है कि अपनी आवाज उठा सके, वो हमेशा राजनीतिक शिकार हो जाता है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में बड़ी जोत है, यहाँ के किसान संपन्न है, यहाँ के किसान लड़ाई लड़ने में आगे है, इसलिए बिहार का किसान उस समय अपनी आवाज नहीं उठा पाया। और ये पूरे देश के किसानों जो किसान है उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण है कि जिस तरह बिहार का किसान चुप रहा, जिसकी वजह से आज उसे खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, अगर इस वक्त वो हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ आवाज नहीं लड़ेगा, अपनी आवाज नहीं मिलाएगा, तो पूरे देश का किसान इसी तरह रोएगा जिस तरह बिहार का किसान रोने का काम कर रहा है। और ये जितनी बड़ी मीडिया है जो हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रही है, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि जिस तरह कोठे की एक वैश्या होती है उसी तरह गोदी मीडिया का स्तर हो गया है। लेकिन उनका तो फिर भी स्तर ठीक है, जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ बताया जाता है, इन्होंने साफ खत्म करने का काम किया है। जितने बड़े बड़े केंद्र सरकार के जो मंत्री नेता हैं, अगर ये अपने तलवे में जहर लगा के सोए तो आप अगले दिन देखेंगे कि गोदी मीडिया के लोगों के मुंह से झाग निकला होगा। लेकिन वो तो खुद को राष्ट्रवादी मीडिया और देशभक्त पत्रकार बताते हैं। वो कुछ भी कह देंगे, वो कुछ भी कह देंगे, लेकिन प्रमाण कौन देता है? प्रमाण जनता देती है। अगर आज वो जो गोदी मीडिया, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग आके हमारी बात उठाना चाह रहे हैं, जितने यूट्यूबर से चैनल वाले हैं, लेकिन गोदी मीडिया अगर आती भी है तो किसानों की गलती ढूंढने के लिए आती है जो कि उन्हें मिलती नहीं है। अरे ये लोग हैं जो नोएडा में आप जाके देखिए 5000 में किसी पंडित को पकड़ लेंगे, 5000 में किसी मौलवी को पकड़ लेंगे और ऐसे ऐसे भाषणबाजी कराएंगे, ऐसे ऐसे बयानबाजी करेंगे जिससे देश में दंगा हो, देश का माहौल बिगड़े। ये वो सरकार की मीडिया है। आपको लग रहा है कि सांप्रदायिक माहौल जो है पिछले 6-7 सालों में बिगाड़ा गया है? आपको नहीं दिख रहा? आप देश में नहीं रह रहे, आपको भी तो दिख रहा है कि सांप्रदायिक माहौल। ये दलित को इन्होंने पंडित से लड़वाया, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया। अरे इनके राज में कौन खड़ा नहीं हुआ? पिछले साल मुसलमान सड़कों पे थे। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी पर अत्याचार हो रहा है, किसी का हत्या होने का काम कर रहा है, तो ब्राह्मणों को हत्या होने का काम कर रहा है। तो इसके साथ में देश की जनता को बताना चाहूंगा कि जो लोग घर में बैठ के इस आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं या इस आंदोलन को मजबूती देने का काम नहीं करते, तो जनता नागरिक जो भारत की नागरिक है वो मुर्गे की तरह है। जिस तरह आप कसाई खाने में जाएंगे और जिस मुर्गे की गर्दन पकड़ी जाती है सिर्फ वही पक पक करने का काम करता है, बाकी मुर्गे चुप रहते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद जब दूसरा ग्राहक आता है तो दूसरे मुर्गे का नंबर आता है, फिर सिर्फ वही पक पक करता है, बाकी सारे चुप रहते हैं। तो देश की जनता का हाल वही है। ये मोदी वही कसाई है जो हर मुर्गे का गला दबाएगा। आज उसने हमारे किसान भाइयों का गला दबाया है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग घर में बैठे हैं जिन्हें लग रहा है कि सरकार उनके लिए ठीक है या किसान गलत कर रहे हैं, जिस दिन उनका गर्दन दबाया जाएगा उस दिन उन्हें समझ में आएगा कि किसानों का हमने साथ ना देके हमने कितनी गलत काम की है। सरकार से आपकी नाराजगी ऐसे, लेकिन अंबानी अडानी व्यापारी व्यापार कानून से नाराजगी क्यों? अंबानी अडानी व्यापारी व्यापार की तरह करता, हत्या नहीं करता। सरकार से मिलकर इन्होंने लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया। सरकार से मिलकर इन्होंने आम किसान नहीं, हर वर्ग के लोगों का इन्होंने हत्या करने का काम किया है। जिस तरह किसानों की जमीन छीनने का काम कर रहे हैं, ये बताए किस तरह का व्यापार है? व्यापार मतलब किसी का नुकसान ना हो।
आप पैसा कमाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारा गला काट के अगर पैसे कमाए तो नुकसान नहीं होगा, हमें विरोध नहीं होगा। हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए हमारी लड़ाई उनसे है। बाबा रामदेव का भी बाइकआउट हो रहा है। बाबा रामदेव का भी बाइकआउट कर रहे हैं आप लोग। बाबा रामदेव वो तो जब आया था टीवी में आता था तो कहता था आपको कौन सी सरकार चाहिए जो 35 रुपए लीटर तेल देने का काम करेगी। आज वो क्यों नहीं आके आंदोलन को मजबूत करने का काम करे। सब सरकार के नुमाइंदे हैं जो तरह तरह से वोट इकट्ठा करके सरकार को जिताने का काम करते हैं, लेकिन जो आम जन की जो धरातल की आवाज है इस मुद्दे को कोई नहीं उठाता। बाबा रामदेव कह रहे हैं अब टैक्स के पैसे से देश का विकास भी तो करना है। टैक्स के पैसों से देश का विकास कहाँ करें, टैक्स के पैसों से अपना विकास कर रहे हैं ये लोग। 80% बाबा रामदेव की चीजों में मिलावट है। अच्छा। ये जनसत्ता की खबर है। अच्छा। आप पढ़िए, आप खुद मीडिया वाले हैं। इसके साथ साथ जो टैक्स का पैसा है वो बताइए सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए 17,000 करोड़ बनाने का काम करें। अरे यहाँ किसानों के पास घर नहीं है, ये बारिश आ जाएगी किसान हमारे ठंड से मर जाएंगे और हमारे मोदी जी 910 करोड़ का संसद भवन बनाने का काम कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है। उन्होंने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ उनके खाते में डायरेक्ट डाला है अभी 3-4 दिन पहले। 2-2 हज़ार रुपए प्रत्येक किसानों को डाला। मैं आपको बता एक मिनट मैं आपको बताना चाहूंगा उसकी अगर आप कैलकुलेशन बाबा सुनो, उसकी एक दिन की जो आप जोड़ेंगे आकर 16 रुपए कुछ पैसे पड़ेगा। 16 रुपए में एक टाइम का खाना नहीं मिलता और जो इन्होंने 2,000 रुपए डाल के किसानों पे एहसान करने का सोचा है तो किसान बिकने वाले नहीं है, किसान समझ चुके हैं। जो ये सरकार जो हमारी सम्मान निधि किसान सम्मान निधि योजना लगा रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कीटनाशक में 12 से 18% हमसे टैक्स लेने का काम